एसआई भर्ती 2021 को डबल बेंच ने भी हाई कोर्ट में रद्द माना है। ऐसे में हमारे साथ याचिकाकर्ताओं के वकील हरनील है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बातचीत करते हैं उनसे। किस तरह का एक फैसला लिया गया जो 28 अगस्त 2025 को सुरक्षित रखा था फैसला, फिर की एक बड़ा फैसला। जी, भर्ती रद्द रहेगी और जो टिप्पणियां करी गई थी आरपीएससी मेंबर्स के खिलाफ उनको भी सही माना है कोर्ट ने, और कहा है कि इनको हटाने की जल्द से जल्द प्रक्रिया सरकार को लागू करनी चाहिए और राज्य सरकार को एक कानून लेकर आना चाहिए जिससे अच्छी छवि वाले आरपीएससी मेंबर्स की नियुक्ति हो सके। जिस तरह का फैसला रहा, क्योंकि बहुत लंबा वक्त रहा, आपने जिस तरह की पूरा 2021 से लेकर अब तक तमाम याचिकाकर्ताओं को लेकर पेश भी किया, तमाम सबूत पेश किए। जी, बहुत ऐतिहासिक फैसला है। मुझे लगता है एसओजी की भी जीत है इसमें, जो रिपोर्ट दी थी, और बड़ा खुशी का दिन है। मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में कल वो एक फैसला आया था, उसके बाद आज ये व्यक्ति जी, अब ये फैसला लागू होगा और अभी सुप्रीम कोर्ट भी मामला जा सकता है। ऐतिहासिक फैसला है बेरोजगारों के लिए। कितने अभ्यर्थियों को इससे फायदा होगा, क्योंकि 8 लाख लोग अभ्यर्थी इसमें एग्जाम दिए थे, वही लोग इसमें शामिल हो सके। आगे क्या रहेगा, किस तरह से आप देख अभी रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, उसके बाद परीक्षा का इसमें पता चलेगा कब होता है। आरपीसी सदस्य के लिए भी टिप्पणी की गई थी, क्योंकि कई आरपीसी सदस्य इसमें शामिल रहे थे, जिस तरह से आपने सब डॉक्यूमेंट्स दिए। जी, उसमें आरपीएससी टिप्पणियों को सही माना है कि इनकी मिलीभगत थी, तो उनके लिए क्या कुछ कहा कोर्ट ने? कि उनको हटाने की राज्य सरकार को जल्द से जल्द प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। अब आगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही डिपेंड है। जी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे चयनित नेता। देखिए, हमारे साथ ये थे हरनील, जिनसे खास बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी सदस्यों के लिए भी कहा है कि आरपीएससी जो सदस्य हैं उनको भी हटाया जाए और पारदर्शी व्यवस्था आरपीएससी में हो। आप आरपीएससी में वो इस तरह की चयन प्रक्रिया, उसको लेकर भी हाई कोर्ट की टिप्पणी है और मुख्य न्यायाधीश ने ये बड़ा फैसला आज लिया है। लेकिन कुल मिलाकर 2021 की जो भर्ती रही थी, उसको लेकर तमाम याचिकाकर्ताओं की अपील पर सुनवाई हुई। कल सुप्रीम कोर्ट की फैसले के बाद उन अभ्यर्थियों को झटका लगा था। दो उम्र रिलैक्सेशन को लेकर लगातार इस बात को लेकर कह रहे थे कि उनकी 2021 में वो जो भर्ती हुई थी उसमें धांधली हुई थी, तो अब 2025 में 5 और 6 अप्रैल को होने वाली भर्ती में कहीं वो शामिल नहीं हो पाएंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारी उम्र निकल गई है, तो ऐसे में अब वो अभ्यर्थी आने वाली भर्ती में बैठ सकते हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत है। इसी को लेकर लगातार ये जो है फैसला यहाँ पर 2021 की भर्ती को लेकर हुआ और कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, जिसको लेकर तमाम अभ्यर्थी और याचिकाकर्ता जो के वकील है हरनील, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अब एक बात रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं, क्योंकि 2021 में जो चयनित अभ्यर्थी उसके लिए भी सरकार को भी लगातार ये था कि उनका क्या होगा, उनके लिए भी एक रास्ता कहीं निकाला जाए। इसी को लेकर लगातार सरकार इस बात को लेकर कह रही थी। अब देखना यह है कि 2021 में जो चयनित भर्ती हुए थे उनके लिए क्या कुछ रहेगा, क्योंकि लंबा वक्त हो गया, 4-5 साल उनके लिए हो गए। वो उन्होंने जो है वहाँ पर ट्रेंडिंग भी की थी, तो बहुत सारे लोग इसमें पकड़ भी आए थे, लगातार पकड़ चले। एसओजी की जांच लंबी चली थी और एसओजी के जो निजी रहे वीके सिंह, उनकी भी चर्चाएं रही कि किस तरह से उन्होंने जांच की और काफ़ी लोगों को वहाँ पर उन्होंने पकड़ा भी है। और ऐसे में अब कहा जा सकता है 2021 की जो भर्ती है उसमें 859 पदों पर जो भर्ती हुई थी और उस भर्ती के बाद अब 1025 पदों पर ये 2005 से 6 अप्रैल को फिर से एसआई की भर्ती है 2025 की। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं थी और जिस तरह की धांधली आई, जिस तरह के लगातार पेपर लीक के मामले सामने आए, उसको लेकर लगातार धरने प्रदर्शन भी चलते रहे। एसआई भर्ती को रद्द करने की लगातार मांग करते रहे। पूर्व मंत्री डॉक्टर कोरलाल मीणा, उन्होंने भी मांग की थी पिछली सरकार में। कहीं ना कहीं बड़ी धांधली हुई है, उन्होंने कई सबूत दिखाए, कई आरपीएससी सदस्यों के नाम आए, बाबूलाल कटारा हो। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस भर्ती को लेकर चिंताएं थी कि आखिरकार इसमें बड़ा जो घोटाला हुआ, बड़ा धांधली हुई है। एसओजी ने भी माना कि इस पूरी भर्ती में बड़ी धांधली हुई है, तमाम सबूत पेश किए गए थे। तो आखिरकार 2021 की भर्ती को डबल बेंच ने भी रद्द माना है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की रास्ता बचा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर आखिर इस फैसले का जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस भर्ती को रद्द मान लिया है। आगे 2021 के अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे, उनकी मांग को सुनवाई में मान लिया गया है, तो ऐसे में उनके लिए भी रास्ता अब खुला है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।